आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इससे पहले भी मैंने सन्यासी बाबा सूफी अब्दुल रशीद साहब से के साथ चंद वीडियो बनाई है आपकी खिदमत में, और आज बड़ी स्पेशल वीडियो होने जाने वाली है। ख़ास इनसे मैंने टाइम मांगा है कि अपने नाजरीन कराम के लिए कोई ख़ास चीज़ें, कोई सीने के राज, कोई अपने ज़िंदगी के वाक़यात जो हैं वो जो हमें बताएं। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने वक्त निकाला है। पहले तो ये इनकार ही करते रहे क्योंकि इनके पास वक्त बहुत कम होता है। ये घूमने फिरने वाले सन्यासी हैं, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो इनके पास जो है वो वक्त बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे साथ जो मोहब्बत है उसके तफैल वक्त निकाला, और जो है वो आज इस वीडियो में ख़ास अपने सीने के राज और इनका एक ख़ास वाक़या भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सूफी जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सूफी साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सूफी साहब, वो जड़ी असा पहले भी वीडियो बनाइया ने जी, ते खास कोई अपने मजरूबात जड़े ने वो साडे नाज़रीन नूं दसो कि खास मजरूबात जड़े ने, देखो किसी दा भला होइए, मुख्तलिफ अमराज विच दुनिया जड़ी है वो दो चार है, बहुत सारे अमराज विच दुनिया फसी है। उन्हां वास्ते कोई मुजरब नुस्खा जात जड़े ने दसो। सब तो पहला तो गल करो शुगर दे उत्ते। हाँ, ये शुगर वास्ते जनाबे आला ये अपना मर्च बूटी आ, ठीक है तुहानू दिखाई भी है जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल मर्च बूटी लैके किलो नुकदे दे विच पाइया गौदंती हड़ताल रख लो। पाइया गौदंती हड़ताल रख के तुम गिले कुमद करके 16 किलो की आग दे दो तोल के। ठीक है ठीक है 16 किलो ओपरो की आंच दे। हाँ जी, वो ठंडी होए कढ़ लो, कढ़ के ओनू बरीक कर लो। 30 ग्राम काली मिर्च, 30 ग्राम ओदे विच लौंग, 30 ग्राम जाफल मगज, हाँ जी, वो बरीक करके रगड़ दो। रगड़ के फिर बाद दे विच सुहांजने दे पत्ते, ठीक है हाँ जी, बराबर से 30 ग्राम सुहांजने दे पत्ते, फिर निम दे पत्ते, तिने हल्दियां, कौड़े जौं, जामनू की गिटक, हाँ जी, ते अफसीन हाँ 30 ग्राम ये खुश करके रगड़ के ये कैप्सूल वड्डे बनाओ। ठीक है इंशाअल्लाह वाफज़ले खुदा अल्लाह की मेहरबानी दे नाल मेरा तजर्बा, हाँ जी, जेहड़ियां लत्तां दुखदियां हुंदियां ने, शुगर वाले दी मर्जी हुंदी है, लत्तां घटाउंदा रहिंदा, टुट्टियां भज्जियां रहिंदियां ने, पेशाब आएगा बार बार, हाँ जी, मसाना कमजोर हो जाता, हाँ जी, ये लै जांदी नजर नूं भी लै जांदी शुगर, मसाने नूं भी लै जांदी है, हाँ जी, ते इहदे वास्ते 5 दिनां दे विच ये दवाई बोल के दसेगी कि मैं हैगी शुगर वास्ते। ठीक है हाँ जी, ये सूफी साहब ने आपकी खिदमत में जो नुस्खा अर्ज किया है ये वाकई ही बड़ा कमाल का नुस्खा है। मिर्च बूटी में कुश्ता गौदंती करके दूसरे अज्जा जो है उसमें शामिल कर लें जो इन्होंने बताए हैं, तो वाकई ही ये शुगर के अमराज के लिए, शुगर जैसी जिद्दी अमराज के लिए ये बड़ा ही लाजवाब नुस्खा है। शुगर जैसी मर्ज इसे बहुत जल्द कंट्रोल हो जाती है और इंसान जो है
वो उसका मजाज अपनी असली हालत पर आ जाता है। अच्छा सूफी साहब हुण गल है वे इस तो अगे अमराज ने जेड़े पट्ठियां वास्ते हाँ जी। असाबी कमजोरी लोगों को बहुत ज्यादा हो जाती है, ਇਹਦੇ बारे को दसो। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। ਇਹਦੇ बारे को दसो। जनाबे आला पट्ठे जेह्ड़े कमजोर होए ने राशा जिन्हों कहंदे ने राशा। राशा वैसे भी पट्ठे जेड़े ना हाँ जी वो दर्द करते रहंदे ने। हाँ ठीक है। हाँ जी कमजोर पट्ठे जेड़े ने वो दर्द करते रहंदे ने, असाबी कमजोरी होंदी है, काम करने दा दिल नहीं करता। हाँ जी ये खास तौर ते साड़ियां जियां धीयां भैणां खवातीन जेड़ियां ने हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी हाँ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ दो नुस्खे ने जी इस्तेमाल करना। ठीक है। हाँ जी एक ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੰਗਰਫ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਤੋਲੇ ਦਲੀ ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਲਪੇਟ ਦਿਓ ਸ਼ਾਜ਼ ਨਾਲ। ठीक है। ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੜਾ ਮੱਛੀ ਪਾਈ ਆਲੀ। बिल्कुल ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी ਉਹ ਚ ਜਿਸ ਕਾਮਲ ਨਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੜੇ जी जी। ਕੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਮਲ ਨਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਿੰਗਰਫ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ठीक ਹਾਂਜੀ है। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ठीक ਹਾਂਜੀ है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਲ ਨਾਰ ਸ਼ਿੰਗਰਫ जी। ਹੋਏਗੀ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਜ਼ੀਆ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ पट्ठे असाबी कमजोरी ते ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਕਵੇ ਸੇ ਵੀ फाले लकवे थे राशे थे। सूफी साहब ने जो नुस्खा फरमा रहे हैं, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ। सूफी साहब जो नुस्खा फरमा रहे हैं ये शिंगरफ कैमल नार का नुस्खा इन्होंने फरमाया है कि असाबी कमजोरी के लिए फाली लकवा राशा के लिए बड़ा ही अजमुदा और कामयाब नुस्खा इन्होंने बताया है कि 2 तोले शिंगरफ भाई 2 तोले शिंगरफ की डली ले ले और इस पर सोने का वर्क ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚਾਰ। इस पर ऊपर शहद लगा ले, उस पर एक सोने का वर्क जो है वो लपेट दें। उसको चिड़ा मच्छी मशहूर एक मछली है, मछली का किस्म है जो कि आम बाजारों में आके बिकती है, जो कि ਪਾਈਆ 1.5 ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ ये एक उसका चिड़ा मच्छी का एक दाना ले लें, उसका पेट चाक करके तमाम अलाइश निकाल कर उसके पेट में रख कर नहीं रखना नहीं कीमा करना। उसका कीमा कर लें। हाँ चिड़ा मच्छी का कीमा करके फिर सूफी साहब हाँ कीमा का गुजी पाए जा चले जा उससे भी शिंगरफ रख। ठीक है। आधा कीमा जो है वो चिड़ा मच्छी का कूजा में नीचे रख लें छोटी सी कुजी में, तो दरमियान में शिंगरफ रख कर आधा ऊपर रख कर गिल हिकमत करके कितने सिर की आग 1.5 किलो ਦੀ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 किलो की पहली आग दी, 2 किलो दूसरी 2 किलो दी, टोटल 3 अनजाने, 2 टोटल 2 अनजाने। उसके बाद शिंगरफ काट के बरीक करके चीज पा लो। अच्छा शिंगरफ को निकाल लें, उसको बारीक पीस कर शीशी में संभाल रखें। खुराक बाबा जी खुराक होगी 2 चावल 2 चावल। ये इंतहाई कामयाब शिंगरफ का नुस्खा आपकी खिदमत में हमने अर्ज किया है, सूफी साहब ने फरमाया है। ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਰਫਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਟਾਪ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਗਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा सब तो टॉप क्लास ही शिंगरफ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਲਕਬਾ ਫਾਲਜ ਹਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। सूफी साहब फरमा रहे हैं कि ये बहुत ही टॉप क्लास का यानी आला दर्जे की शिंगरफ तैयार होती है इसमें चिड़ा मच्छी में। अच्छा बाबा जी हुणे ये तो हो गई अपना फाले लकवा राशा वास्ते, ਹਾਂਜੀ पहली चीज हो गई शुगर वास्ते, ਹਾਂਜੀ ते दूसरी जड़ी है तीसरी चीज जड़ी है ये ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ फरमाओ अपना की नवांदे ने ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਆ। ਤੁਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਨਸ ਭੱਜੀ ਲਈਦਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਈਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਰਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਜਵੈਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਜਵੈਣ ਅਜਵੈਨ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਅਜਵੈਣ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਟਾਕੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
अच्छा 50 ग्राम अजवाइन खुरासानी। हाँ जी 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 लैके ते उन्हें साफ सूफ करके गंधक तेजाब लेना बाडी च पा लो पाइया ठीक है। पाइया पा के उन्हें सुट दो। अच्छा पा एक गंधक का तेजाब हो जाए हाँ जी किसी प्लास्टिक के टप च पा के हाँ तेजाब विच सुट दियो तो फिर वो ना वो पकना शुरू हो जाएगा। ठीक है पकना शुरू हो थोड़ा जा मठा हो पानी पा के फौरी तौर से काट लो। ठीक है। तेजाब नु रोड़ दो चले धो धा के ना अजवाइन अजवाइन नु ते सुकने पा दो। ठीक है सुकने पा के पाउडर बनाओ ठीक है। दरमियाना कैप्सूल खिलाओ। हम्म, हाँ जी ये गैठिए तक फायदा देती है मेरा मुशाहदा तजर्बा अल्लाह की मेहरबानी है सदके या रसूल अल्लाह दे। हाँ अच्छा जी इदा कारामन नुस्खा है। हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा हुण सूफी साहब मैं नुस्खा इन्हां नूं बाਅद च दसना अपने नाज़रीन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ जी हाँ जी हाँ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰबर ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है चूंकि मेरा नंबर तो हर वीडियो पर होता है तो सूफी साहब से आप रब्ता करें। बहुत सारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं कमेंट करते हैं कि सूफी साहब का नंबर आप बता दें तो मैं इसी वक्त बताता हूँ। सूफी साहब का नंबर बोलकर मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन पर भी लिख दूंगा मैं अपना नंबर दसिया जी 0344 0344 44 हाँ जी 6925 931 6925 931 ये इनका नंबर है। आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अच्छा सूफी साहब ने जरा जो नुस्खा फरमाया है गैंठिया के लिए आम दर्दों के लिए गैंठिया नकरस यानी छोटे जोड़ों का दर्द गैंठिया के लिए ये सत खुराकां खानियां सत्तां जे मुझे नासी जाएगी जल्दी के पास। काका पानी लेके इसको हाथ नहीं लगाना पीछे रह इन्होंने फरमाया कि 50 ग्राम अजवाइन खुरासानी ले लें। मैं इसलिए उर्दू में बात करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पंजाबी की समझ नहीं आती। जिस तरह मेरे इंडिया में दोस्त हैं दूसरे ममालिक में दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें पंजाबी जुबान की समझ नहीं आती तो इसलिए मैं साथ फरमा रहा हूँ कि अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि 50 ग्राम आप अजवाइन खुरासानी ले लें और एक पाव जो है तेजाब गंधक ले लें। तो अजवाइन को किसी प्लास्टिक के बर्तन में रखकर ऊपर वो तेजाब फेंक दें वो पकना शुरू हो जाएगी यानी गलना शुरू हो जाएगी। जब उसका उबार बिल्कुल कम हो जाए तो उसको उसमें पानी डाल दें। पानी डाल के उसको 5-6 पानी धो ले खुश करके हाँ उसको 5-7 पानी डालकर ना बार बार उसको अच्छी तरह से अजवाइन को धो लें ताकि उसमें तेजाबियत ना रहे। उसके बाद अच्छी तरह खुशक कर लें और छोटे साइज का कैप्सूल दरमियाना कैप्सूल भर लें एक सुबह एक शाम पानी के साथ खाने से हर किस्म की दर्दें ये राम लाना वा चावल ते मोटा गोश्त ना खाए हाँ जी 7 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल फायदा। परहेज जो है वो बता रहे हैं कि चावल और जो बड़ा गोश्त है इससे जरा परहेज करें। तो ये आसान नुस्खा जात सन्यासी साहब अपने सीने के साथ बेटा पीछे हो आसान नुस्खा जात सन्यासी साहब जो है अपने राज जो है आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं मुझे फरमा रहे हैं और आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी हुण दसो कि यह तो हो गया जोड़ों के दर्दां वास्ते हाँ जी ते बहुत ज्यादा लोगों को सर दर्द की शिकायत रही है। सिर दर्द होए किते दर्द होए और राबता करके फीस भी दम करा देन नहीं दम जरूर करांगे तुहाडे कोलों राबता भी करनगे लेकिन इहदे वास्ते कोई सहल जिहा झटका है ना हाँ जी वो भी अपने नाज़रीन नूं दसो कि इहदे वास्ते सहल झटका की है वो आप कर लेन कर दवाइयां दे विच सिर दर्द की जिन्हें शिकायत रही है। अच्छा दवाई वास्ते दवाई दे वास्ते कोई दसो उन्होंने जरा कोई नुस्खा जाच दसो। हाँ जी ब्लड किन्ना तेज हुंदा सी तां होण लग पैंदी है। हाँ जी भाई ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ते जे घट होए तो ब्लड घट होए तो भी होण लग पैंदी है। सिर दर्द ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। हाँ जी
बुखार तो नहीं होला पैंदी है, ठंडा पानी लगन तो, गर्म पानी लगन तो, हाँ जी ब्लड प्रेशर घटन बदन तो बड़ियां किस्मां ने। लेकिन एक कोई आम नुस्खा दसो कि जेड़ा ना हर किस्म की सर दर्द नु फील फॉर कंट्रोल करता होवे ते लोग जेड़े ने। नुस्खा भी दस देना, दम भी दस देना। जी दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हैया यू हैया ला हैया ला हैया यू हैया ला हैया, ये 7 बार पढ़ के फूक मारनी है। जी जी हाँ जी, जी जी पानी का गिलास भी रखने को पानी भी पिला देना इंशाअल्लाह। वफल लिखदा आम पता मौलविया ये दम दा। हाँ जी, ते अल्लाह करम कर दिंदा। ठीक हाँ जी, है। बाकी रह गई दूसरी नुस्खा जात वाली दवाई वाली। हाँ जी, जी जी ये लाके अपना निशादर ठिकरी। हाँ जी, जी जी ठीक निशातर। हाँ, एक तोड़ा वो एक तोड़ा लेना तुसी ना, निशादर टिक्की लेना, टिक्की निशादर। अच्छा निशातर टिक्की लेके एक तोला हाँ, आगे ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ। ब्रीक पाउडर कर लो। अच्छा ਉਹ ਚ 22 ਕਰਬ। सोडा बाई करब। हाँ, ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਉਹ ਪਾ। स्नेसी साहब फरमा रहे हैं कि एक तोला निशादर टिक्की ले और आधा तोला उसमें सोडा बाई करब शामिल करने। उसके बाद बाबा जी 2 ਤੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਪਾਉਣਾ। 2 ਤੋਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਚ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਕੰਮ ਪਈ। 2 तोले निशादर टिक्की और आधा तोला सोडा बाई करब। जी बाबा जी। हाँ जी, ਤੇ गेरू गेरू कितना? एक माशा। एक माशा गेरू उसमें शामिल कर ले। हाँ जी, नमक। खुर्दनी आम खाने वाला जरा, हाँ, खाना। आम नमक खुर्दनी जो घर में इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ठीक है। वो 2 माशे वो पा ले। 2 माशे वो पालो। हाँ, ठीक है ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦੋ। ठीक है। हाँ जी, गर्म पानी ना खाओ, दस्ती दर्द, पेट दी दर्द, हाँ जी, सिर दी दर्द सब खत्म हो जाए। मेदा जो ठीक हो गया, मेदे ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। अच्छा बाबा जी हुण नुस्खा जाते हो गए अहीं फिर भी इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाम नास की खिदमत विच अर्ज करते रवांगे इंशाअल्लाह ताला। हुण मैनूं ਇਹ दसो कि तुसीं बड़ा घुम्या फिरिया। कराची रख कश्मीर तक गया। हाँ सारा पाकिस्तान तकरीबन तुसां चल फिर के देखिया और बड़ा तुसीं दस दियां गल्लां भी। बाबा जी ने एक मैनूं बाबा जी ने एक वाकया मेरे सामने बयान किया। ये फरमाते हैं कि एक दफा मैं कहीं गया हुआ था तो एक गांव में हम रात रहने के लिए ठहरे। रात जब ठहरे वहां पर तो हमें जिन के घर में ठहरे थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे गांव में एक मरीज है जो कि अरसा दराज से साहिब फराश है। साहिब फराश से मुराद के वो चारपाई पर है। उसका जिस्म जो है बिल्कुल नकारा हो चुका है, हिलता जुलता नहीं है और चारपाई पर ही उसको खाना देते हैं। बोलो बाजार भी चारपाई पर से खुद करवाते हैं। यानी एक जवान आदमी था कोई 35-40 साल की उम्र में, तो वो साहिब फराश हो गया। बाबा जी मुझे फरमाने लगे कि मैंने उन घर वालों ने मेरे सामने जब वाकया बयान किया तो रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैंने उनसे कहा कि सुबह मुझे आप दिखाएं। चलो मैं देखकर कोई अल्लाह के हजूर दुआ करता हूँ, कोई उसके लिए कोई तजवीज़ कोई चीज़ मैं तजवीज़ करता हूँ। तो बाबा जी मुझे फरमाने लगे कि मैं उस मरीज को जब सुबह सूरज निकला तो खाना वगैरह खाकर हम उस मरीज को देखने चले गए। तो उसके जो घर वाले थे वो कहने लगे कि यहाँ पर बहुत लोग आए, बड़े बड़े नामी ग्रामी डॉक्टरों ने इसका इलाज किया, बड़े बड़े नामी ग्रामी तबीबों को दिखाया गया, बड़े बड़े पाए गए लोगों को दिखाया गया, लेकिन मर्ज जूं का तू है। ये शख्स जो चारपाई पर लेटा है ये साहिब फराश ही रहा, इसको फाका ना हुआ। तो बाबा जी फरमाने लगे कि मैंने उनसे कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखिए,
चलो मैं कोई तरकीब सोचता हूँ, अगर मेरी समझ में आ गया इसका मर्ज तो इलाज भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सन्यासी साहब फरमाने लगे कि मैं जब बगौर उस मरीज को देखा तो मेरी समझ में आया कि ये मरीज जो है बहुत ज्यादा, इसका जिगर जो है वो मुतासिर है सबसे पहले, और उसी की वजह से दूसरी अलामात हैं। चूंकि मरीज का रंग स्याह हो चुका था तो इन्होंने बहुत सारी और भी तरह से उसकी जांच पड़ताल की, लेकिन ये फरमाने लगे मुझे यही समझ आया। काला जरकान उस पर वाजिया था, और भी 7 दीगर अमराज थी, जिस तरह दिल की धड़कन का तेज हो जाना और असाब का बिल्कुल सुन्न हो जाना। असाबी कमजोरी इस कदर थी कि वो चारपाई से उठ भी नहीं सकता था, और इसी तरह कई दीगर अलामतें जो हैं वो थीं। तो सन्यासी साहब मुझे फरमाने लगे कि मैंने उनके घर वालों से कहा कि मुझे 3-4 दिन का टाइम चाहिए, मैं यहीं पर रहूंगा। अगर 3-4 दिन में वो जरा भी हिले जुलने लगा, कुछ उसको फाका हो गया, तो मैं समझूंगा कि ये अच्छा भला हो जाएगा। कहते हैं कि मैंने उसको दवा देना शुरू की। 3-4 दिन में उसको थोड़ा सा फाका हुआ, तो मजीद मैं महीने डेढ़ की उसको दवा दे के चला गया। तो महीने डेढ़ बाद मैंने कहा कि मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा तो देखूंगा कि तुम्हारा क्या हाल है। जब ये महीने डेढ़ बाद या 2 माह बाद वापस वहां उस गांव में आए उस मरीज को देखने के लिए, तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो मरीज खुद चलकर इनके लिए तोहफा वगैरह लेकर आया, नजर नियाज लेकर आया, और कहने लगा कि मैं वही मरीज हूँ जो चारपाई पर था। आज मैं इतनी मुझ में ताकत हो गई है कि मैं चल फिर सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको काम काज भी कर सकता हूँ। तो इनके मुख्तलिफ वाकयात हैं, बहुत सारे वाकयात हैं इनके, जो कि मैं इस वीडियो में तमाम के तमाम बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े पाए गए ये तबीब हैं और बड़े पाए गए ये सन्यासी हैं। मुख्तलिफ नुस्खा जात, बहुत सारे नुस्खा जात इनसे मैं सीखता रहता हूँ, इनसे सुनता रहता हूँ, ये बताते रहते हैं। जैसे शिंगरफ की तरकीबें, हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी आवाज नहीं आती। हेलो, तेरी आती है, मेरी नहीं आती। हेलो हेलो, तो हाँ जी हुक्म। हाँ, कर दो। तो जब मैंने इनसे दरियाफत किया कि आपने इलाज किस चीज से किया, तो ये मुझे फरमाने लगे मैं सिर्फ सिमल फार से उसका इलाज किया। ये देखे किस तरह ये महारत रखते हैं। तो बाबा ये सिमल फार के नाल इलाज मुमकिन है जिगर दा? सिमल फार को बनाउण जानदा लोग मिठे सोडे च बनाउंदे, बूटियां च बनाउंदे ने। हाँ जी, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ महारत चाहिए है। अच्छा, पूरी तरह बंदा माहिर होवे तो फिर काम ले सकता। यार हो दिल नु पैंदा हो। बाबा जी फरमा रहे हैं कि सिमल फार जो है आम लोगों का काम नहीं इसको इस्तेमाल करना, ना लोग बनाना जानते हैं इसको, बड़ा माहिर कोई शख्स जो है बना सकता है, फिर ये काम देता है। और इस तरह काम देता है कि चंद दिनों में जो साहिब फराश लोग हैं उनको भी अच्छा भला कर देता है। तो इन्होंने मुझे ये वाकया बताया कि ये मरीज जो है सिमल फार से मैंने ठीक किया, कुश्ता सिमल फार से। तो किसी दिन पूछेंगे इंशाल्लाह, उसकी तरकीब भी पूछेंगे कि वो सिमल फार किस चीज में इन्होंने तैयार किया, किस बूटी से वो कुश्ता किया। इस तरह बहुत सारी चीजें जो हैं ये आमतौर पर
बयान करते रहते हैं। हेलो। हाँ जी, शुक्र अल्लाह। मैं शहर आया हकीम साहब के घर बैठा। चलो ठीक है। अच्छा वो लग गया वीजा ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਮਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मैं इधर आया, शहर आया मैं, घर नहीं है। हाँ जी। इसलिए इस तरह बहुत सारे नुस्खा जात इन्होंने मुझे बताते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार जो हैं, उनके वाक़यात भी मुख्तलिफ अदवार में जो गुजरे होने वाले वाक़यात हैं वो भी बताते रहते हैं। और इनका नंबर मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार ये आप दूसरी बार भी आपकी खिदमत में कर देता हूँ। 0344 आगे क्या है भाभी? 6925 आगे 931। ये इनका नंबर है, मोबाइल नंबर है। और आप कहीं भी हो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हर किस्म का दाम ये फ़ोन पर कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा कीमियागर भी बहुत पाए के हैं ये, और सन्यासी भी पाए के हैं, हकीम भी पाए के हैं। जड़ी बूटियाँ की तमाम अनवा अक़साम बड़ी बाखूबी जानते हैं। उनके मौसम, किस मौसम में ये पैदा होती है, कि जाए जगह कहाँ पर, किन इलाकों में कौन सी बूटियाँ पाई जाती हैं। पाकिस्तान की तमाम इलाकों को ये जानते हैं, बूटियों को ये जानते हैं। और बड़े शफ़ी किस्म के इंसान हैं, और बहुत सारी नुस्खा जात ये बताते थे। इंशाल्लाह ताला फिर कभी इनसे दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।